यहाँ विराजमान है मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप श्रोता भगवान, आप सबों को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। आज हम सभी भगवान भोलेनाथ के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। आइए हम सब मिल करके बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस कथा का वर्णन सुने। तो दो शब्द भजन रूप में, निर्गुण शिवाजी भैनी साकार, पार्वती माई लीला के आधार। निर्गुण शिवाजी भैनी साकार, पार्वती माई लीला के आधार। पौराणिक कथा के अनुसार काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के बनारस में पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। इसे मुक्तिदायिनी कहा जाता है। जो भक्त इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि एक समय निर्गुण शिव अपनी इच्छा से साकार रूप में प्रकट हुए, जो शिव कहलाए। फिर प्रभु अपने दो रूपों में बटने के लिए इच्छा जाहिर की और प्रकृति तथा पुरुष दो रूपों में अवतार लिए। जो पुरुष रूप हुआ वे शिव कहलाए तथा जो स्त्री रूप हुआ वह शक्ति कहलाई। इस तरह से ये दोनों फिर अपनी इच्छा से दो चेतन रूप को प्रकट की, अर्थात उनकी सृष्टि की। जब ये दो चेतन रूप अवतरित हुए तो अपनी माता पिता को ढूंढने लगे, लेकिन उस समय ये दो चेतन स्वरूप अदृश्य हो गए। उसी समय निर्गुण शिव से आकाशवाणी हुई, तुम दोनों तपस्या करो, तुम दोनों ध्यान करो। यह सुन करके ये दोनों चेतन बोले, हे प्रभु, आपके आदेशानुसार तो हमें तप करेंगे, लेकिन तप करने के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुन करके निर्गुण शिव अपने स्वरूप में ही 5 कोस लंबा और 5 कोस चौड़ा एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दिए। उस नगरी में दोनों स्थित होकर के भगवान शिव की
तपस्या करने लगे, भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उन दोनों चेतन स्वरूप ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या किए कि उनके शरीर से श्वेत जल निकल गए। इतना ना श्वेत जल निकले कि उससे सारा आकाश जलमग्न हो गया। यह देख करके विष्णु जी आश्चर्यचकित होकर मन ही मन बोले, यह कैसा वस्तु है। यह आश्चर्य देखकर भगवान शिव अपने सिर को हिलाए। भगवान शिव के सिर हिलते ही उनके कान से एक मणि गिरा। जिस स्थान पर मणि गिरा उस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा और वह स्थान तीर्थ स्थल बन गया। फिर उस जल में वह सारा पंचक्रोशी डूबकर बहने लगा। यह देखकर भगवान शिव उसे पंचक्रोशी काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिए। जब भगवान शिव जी इस काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिए, तब विष्णु जी अपनी पत्नी के साथ उसी जल में शयन करने लगे। कुछ दिन के बाद विष्णु की नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ और उस कमल पुष्प पर भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी और विष्णु में कौन बड़े हैं, यह लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हो गई। इस विवाद को समाप्त करने के लिए उसी समय वहां भगवान शिव ज्योतिर्रूप में अग्नि के समान शिवलिंग में प्रकट हुए और आकाशवाणी हुई, तुम दोनों इस शिवलिंग का अंतिम छोर पता करो। यह सुन करके ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए तथा विष्णु जी नीचे की तरफ गए। ब्रह्मा जी ऊपर से आकर झूठ बोल दिए कि मैंने इसका अंतिम सीमा देख लिया, अंतिम छोर का पता कर लिया। लेकिन जब विष्णु जी आए तो बोले कि नहीं, मैंने इसका अता पता कुछ नहीं किया, यह असीमित है, मैं इसके अंतिम छोर को नहीं पता कर पाया। यह सुनकर निर्गुण शिव मन ही मन सोचे कि ब्रह्मा जी तो झूठ बोल दिए, लेकिन विष्णु सत्य वचन बोले और दोनों को आदेश दिए कि हे ब्रह्मा, आप सृष्टि करें और हे विष्णु, आप इस सृष्टि का पालन करें। यह वचन सुन करके दोनों ब्रह्मा और विष्णु स्वीकार किए और उसी समय भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होते ही ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे और विष्णु जी अपने वैकुंठ धाम को चले गए। ब्रह्मा जी अपने सुंदर कृति से सृष्टि का निर्माण करने लगे। यह देख करके भगवान शिव बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचे कि ब्रह्मा जी ने तो सुंदर सृष्टि की रचना कर दी और विष्णु जी इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में जितने प्राणी हैं, जीव हैं, जो अपने कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, इनको इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। ये
मेरे रहस्य को कैसे समझेंगे, ये शिव के तत्व को कैसे समझेंगे, ये मेरे स्वरूप का दर्शन कैसे कर पाएंगे। यह सोच करके भगवान भोलेनाथ उसे पंचक्रोशी काशी में अपने त्रिशूल से उसे उतार दिए। तदुपरांत शिव जी अपने अभिमुक्ति अर्थात विश्वनाथ शिवलिंग की यहाँ स्थापना किए। यह काशी क्षेत्र मुक्तिदायिनी है। यहाँ हर जीव अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ जो बाहर से तमोगुणी और अंदर से सतोगुणी होते हैं, वे प्रभु काल अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार जो भक्त इस काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, वह अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि ओम नमः शिवाय। तुलसी गंगा गाय और भारत माता की जय।